29 ऑफ अप्रैल 2025 एंड आज से नीट को बचे हैं बस 5 दिन। और आई डोंट नो वाई मैंने नहीं सोचा था मैं इतना पैनिक करूँगी कि नीट इतना जल्दी जल्दी आ रहा है। मैंने सोचा आई विल बी काम एंड कंपोज्ड दिस ईयर, क्योंकि आई गॉट मैच्योर्ड, मैं मैच्योर हो गई हूँ, इट्स माई ड्रॉप ईयर। पर नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को इतना पैनिक हो रहा है कि 5 दिन बाद क्या होगा। मैं घर वापस आऊँगी और जब एक्चुअली मैं अगर हॉल से एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलूँगी, मेरे पेरेंट्स होंगे या मेरे भैया होंगे, वो पूछेंगे कैसा गया, तो मैं क्या क्या मतलब मेरा आंसर क्या होगा। मैं तो बोलूँगी सही गया, पर अंदर ही अंदर मुझे पता है कि मैंने इस पर अपना 100% नहीं दिया है। और मैंने दिसंबर में ऐसा पूरा सोचा था कि अपना 100% दूँगी। ड्यू टू सम सिचुएशन, अब सिचुएशन जो भी हो, गलती तो मेरी ही है, आई नो दैट, गलती मेरी है। सिचुएशन चाहे जो भी थे, मुझे करना था, क्योंकि अगर मैं खुद पे अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लूँगी तो फिर मैं किसको ब्लेम करूँगी। दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है गलती एक्सेप्ट करके आई हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ हो गई गलती। और मैंने 12th के बाद फर्स्ट ड्रॉप इसलिए लेने का सोचा था कि मैंने मतलब इट वाज नॉट प्लान्ड, कि मतलब कुछ उतना पता नहीं था, बस सोचा था ड्रॉप ईयर में अच्छा से पढ़ेंगे हो जाएगा। एक्चुअली मैंने विद्यापीठ में एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, लाइक उसका डिपॉजिट होता है 6,500, वो मैंने करवा लिया था। भाई 10 दिन गए और मतलब वो कोचिंग वाले बोलते थे कि 8 बजे आओ, 8 से 9 आपकी रिवीजन क्लासेस होगी सुबह 8 बजे, और 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती थी, डेली 3 क्लास होता था। फिर मतलब सर का वो टाइमिंग था कि 3 बजे छुट्टी हो जाएगी, पर सर मतलब खींच देते थे। लास्ट में फिजिक्स होता तो सर मतलब 3 बजे, 3:30, 3 से 3:30, 4, मतलब 8 बजे गए हैं, 4 बजे आ रहे हैं। 10 दिन में मेरे फट के 64 भाई। 10 दिन में मतलब मुझे लगा ये मेरे लिए है ही नहीं। ये मतलब 10 दिन में मेरा तो लगने लगा, मैं घर में कॉल मैंने किया, बोला कि ये मेरे से नहीं होगा, मुझको घर आना है। मैं रो धो के घर वापस आ गई, और मेरे 6,500 वैसे भी गए। उसका ताना तो अलग ही मिलता है मुझे। उससे मैं टेस्ट सीरीज़ ले सकती थी, लेकिन वो लोग रिफंडेबल नहीं होता है, तो उन्होंने पैसा वापस भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा घर में ठीक से पढ़ाई करेंगे, लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन होने, क्योंकि देखो अभी जो तुम देखोगे कि जो जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो बोलते हैं कि आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन उनके 10th में बोलते हैं कि मेरा आई गॉट 95% इन माई 10th, 92% इन माई 12th। तो वो बोलते हैं कि इतना 90+ आने के बाद भी वो स्टूडेंट एवरेज है, तो मैं तो 12वीं फेल हो गई फिर, है ना। तो मैं तो 12वीं फेल हूँ फिर तो, क्योंकि मेरा तो मतलब 70% जिसके बच्चे के वो तो 12वीं फेल हो गया फिर, क्योंकि अब 95% वाला बच्चा को बोल रहा है कि मैं एवरेज था एंड आई गॉट इन टू दिस कॉलेज। तो जो 70-75 वाला वो तो 12वीं फेल हो गया भाई, 10वीं फेल हो गया फिर तो, क्योंकि मेरे तो 75 से भी ऊपर आए ही नहीं। 55 9th में आए थे, वो भी लॉकडाउन था, तो 9th से मेरा बेसिक हिला हुआ है, क्योंकि हमारे टाइम में लॉकडाउन था, पढ़ाई लिखाई 9th में की नहीं, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के पास हो गए। फिर 10th में मेहनत की लास्ट में, क्योंकि 2 वेव में टर्म 2 1 2 था, उसमें भी मैंने मैथ से नफरत थी, फिर भी मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था, स्टैंडर्ड मैथ, ओके। 11th में मेरा कुछ ऐसा सीन नहीं था कि मैं नीट ही करूँगी। मतलब अच्छा मेरे को लगा मैं अच्छा मतलब ट्यूशन पढ़ूँगी जहाँ पढ़ रही थी, आराम से 11th 12th कंप्लीट करूँगी आराम से, एंड आई विल बिकम एन इंडिपेंडेंट वुमेन। मतलब मेरे को कुछ, आई वॉज डायरेक्शन लेस। कभी मेरे को डॉक्टर बनना था, कभी मेरे को एयर होस्टेस बनना था, कभी मुझे यूपीएससी करनी थी, मतलब कभी मेरे को आर्मी में जाना था। मतलब मेरे लाइफ के 16 साल, तो 4 साल में मेरे को डॉक्टर बनना था, 4 साल, उसके 4 साल बाद मेरे को आर्मी में जाना था, उसके 4 साल बाद मुझे यूपीएससी करनी थी, उसके 4 साल मेरे को ऐसा थॉट है कि मेरे को एयर होस्टेस बनना है। मतलब मेरे खुद के ओपिनियन नहीं होते हैं, कि मेरी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही निहायती गरीब हूँ डिसीजन मेकिंग पावर में। कोई कुछ बोलता है आई गेट इन्फ्लुएंस्ड किसी से भी, कोई कुछ बोल दिया नेगेटिव, सेल्फ डाउट, कोई कुछ बोल दिया, सेल्फ स्टीम लो, मतलब अ, समझ सकते हो, और क्या ही बोलूँ। और इस साल सोचा था कि 4 महीने अच्छे से मतलब आराम भी आया, इतनी मोटी चमड़ी है मेरी, मतलब आरंभ प्रचंड पार हो गया। उम्मीद है फिर भी, देखो मेरी प्रॉब्लम है कि जो बच्चा खुद से नहीं पढ़ता वो ऑनलाइन कैसे पढ़ सकता है। तो ऑनलाइन और घर पे तो ड्रॉप लेने का अगर तुम सोच रहे हो घर से पढ़ेंगे तो सोचना ही मत। कितने मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव है, नॉन टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, पर फिर भी नॉन टॉक्सिक होते हुए टॉक्सिक बिहेवियर कभी कभी उनका होता है। ये ड्रॉप ईयर में तुम फ्रस्ट्रेटेड होते हो, कुछ बोल दिए कि अरे ये क्यों नहीं किया, रूम क्यों नहीं साफ, और बहस हो जाती है मेरे पापा से। और ये ऐसा होगा थ्रू आउट नीट जर्नी। और अगर मैंने ड्रॉप लेने का मैंने सोचा भी नहीं है बिल्कुल, और मैंने ड्रॉप लेने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मतलब एक बार ड्रॉप लेंगे हो जाए, एकदम हो जाएगा, मतलब मुझे भरोसा था। पर अब जब 100% एफर्ट ही नहीं दिया, मतलब 20% एफर्ट दे रहे हैं और सोच रहे हो जाए, क्योंकि द प्रॉब्लम इज़ घर वालों ने बोला था कि स्टेट का कुछ कंबाइंड एग्ज़ाम दे दो, और मेरा मतलब मेरिट लिस्ट में आ भी गया था, और मेरे साथ स्कैम हो गया। मतलब मेरे को मेरिट लिस्ट से हटा दिया, मतलब लक इज़ वेरी बैड। तो मुझे लगा हो गया है, अब कॉलेज में 3 साल में वो डिप्लोमा कर लूँगी, साइड साइड से नीट भी कर लूँगी, मेरे को बहुत ईजी लगा ऐसा। पर उस रिज़ल्ट के वेट में
मेरा 3 महीना 5 महीना कब निकल गया पता ही नहीं चला। मुझे लगा था कि घर से दूर हॉस्टल चले जाएंगे तो एक मतलब शांति का माहौल हो, क्योंकि घर में बहुत कचर 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 होता है भाई। कुछ लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। घर में बहुत कच कच, कभी ये कभी वो, इस पे बहस उस पे बहस। तो मैं बहुत सॉर्टेड थी, पर बोलते हैं ना कि प्लान्स नहीं बनाने चाहिए। तो प्लान्स तो मतलब प्लान्स बनाओ तो भी नहीं होगा, और ड्रॉप लेने से पहले मैंने प्लान तो बनाया ही नहीं था, क्योंकि यूट्यूब पे मैं घूम रही थी स्ट्रैटेजीज़ वीडियो, बहुत स्ट्रैटेजीज़ वीडियो आ रही। 9 महीना 10 महीना 8 महीना 1 महीना, अभी तो 7 दिन में भी नीट क्लियर हो रहा है भाई। 2 दिन 1 दिन 24 घंटे 4 घंटे 1 घंटे ऐसा ही हो रहा है। अभी 5 दिन है, अभी तो इज़्ज़त बचाने के लिए बस बायोलॉजी मैं कर रही हूँ, कि ड्रॉप लिया है तो मतलब प्रोग्रेस नहीं होगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचा। ठीक है, अभी 5 दिन है तो आई विल डू ओनली बायोलॉजी, क्योंकि वही ऑप्शन है कि फिजिक्स केमिस्ट्री साल भर हुआ नहीं, मैंने ट्राई किया फिर भी नहीं, कि इट वॉज़ वेरी वीक, आई वॉज इन माइनस इन फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल